सर्वोत्कर्ष कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री S.K. आर्य जी, चेयरमैन GBM समूह, माननीय निशांत आर्य जी, वाइस चेयरमैन, और हमारी बहन नीलू जी, मंच पर उपस्थित अभी जिनके विचारों को हम सब ने सुना, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के यशस्वी महामंत्री और जिन्होंने देश और विदेश में ऋषि दयानंद और आर्य समाज की विचारधारा को पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है, ऐसे श्री विनय आर्य जी, माननीय डॉक्टर संजय कुलकर्णी जी, श्री कमलेश गुप्ता जी, माननीय श्री सुशील बिंदल जी और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, आज हम सब इस औद्योगिक संस्थान में जिसकी स्थापना माननीय श्री S.K. आर्य जी ने की थी, एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में हमारे बीच में खड़ा है और उसकी विशाल टहनियां और बढ़ रही हैं, जिनमें आज एक अलग से विभाग का शिलान्यास भी हुआ है। मैं आज S.K. आर्य जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपने छोटे जीवन काल में एक व्यक्ति का विजन और सोच जब काम करती है किसी उद्देश्य के साथ, तो कितने लोगों का जीवन बदलने का कारण बन जाती है। S.K. आर्य जी ने अपने इसी जीवन काल में इस प्रकार की लगभग 60 औद्योगिक संस्थान उनके भारत में और 17 विदेशों में, जिनमें हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है, और उसके साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सबको नारा दिया है स्वदेशी का, आत्मनिर्भर भारत का, आज मैंने इस औद्योगिक संस्थान को देखा। जिन गाड़ियों में हम घूमते हैं वो कैसे बनती हैं, आज व्यवहारिक रूप में देखने का सौभाग्य मिला। और वो एक नहीं है, आज भारत में जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनमें से बहुत सारी गाड़ियों के कल पुर्जे यहाँ पर बनते हैं और आर्य जी के विभिन्न जो अन्य इनके फैक्ट्रीज हैं उनमें बनाई जाती है, और उसका व्यवहारिक रूप आज हमने देखने को मिला। और उन्होंने JBM ग्रुप के माध्यम से जो बसेज बनाई, आज भारत से उन बसेज का विदेशों में निर्यात हो रहा है। अनेक देशों में वो भारत की शोभा को बढ़ा रही है, और आज के पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने उस नई टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया जिससे पर्यावरण दूषित न होने पाए। लिथियम से चलने वाली उनकी बसेज और दूसरी गाड़ियों के कल पुर्जे इतनी बड़ी संख्या में निर्माण करना और अपनी मजबूती से पहचान बनाना,
ये कोई सामान्य बात नहीं होती। आपके कल पुर्जे मर्सिडीज से लेकर और दुनिया भर की जो गाड़ियां देश में बन रही, मारुति और अन्य, उन सभी में आपके द्वारा निर्मित पुर्जे सप्लाई होते हैं। उनकी जैसी बॉडी बनती है, जिसको आज देखने का अवसर मिला। मेरे को भी अब तक नहीं पता था कि हमारे बड़े भाई साहब इतने बड़े आदमी हैं। मैं केवल सुनता था। उनके द्वारा स्थापित लगभग 74-75, मैं बोल रहा था, आप अपनी उम्र में जितने हैं उससे ज्यादा औद्योगिक संस्थान बना करके राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि उन्हीं के साथ उनके सुपुत्र निशांत, प्रिय निशांत, इस परंपरा को बढ़ाने में लगातार सहयोग दे रहे हैं। हमारी बहन मृदुका इस परिवार को जोड़कर आगे बढ़ाने में अहर्निश योगदान रहता है। एक परिवार अपने विजन और सोच से कितने घरों को रोजगार देकर दिए जलाने का काम करता है। भाइयों और बहनों, भारत की जीडीपी को बढ़ाने में कितना योगदान करता है और भारत के गौरव को बढ़ाकर स्वदेशी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं उनके जन्मदिन की भी और उनके द्वारा यह शरीर प्राप्त होने के बाद दुनिया के लिए जो भलाई की है, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। और भाइयों और बहनों, इससे भी ज्यादा वो बधाई के पात्र इस बात के कि CSR का जो धन सरकार ने तो अभी ये नियम बनाए जैसा उन्होंने भी बताया, लेकिन इनके परिवार की बैकग्राउंड को मैं बहुत पुराने समय से जानता हूं। इनके नाना निडर जी, मैं बहुत छोटा था, गुरुकुल में पढ़ के आया था। भिवानी में मैं रहता था, हरियाणा में, और वो आर्य समाज घंटा घर भिवानी में थे। वो अपने समय के बड़े आर्य समाज के प्रखर विद्वान थे, शास्त्रार्थ महारथी थे। बड़े बड़े विद्वान भी उनसे परामर्श लेने के लिए आते थे, इनके पूज्य नाना जी से। और जिस समय वो वृद्धावस्था में थे, उनके हाथ नहीं चल पाते थे, तो मैं उनकी लेखनी का काम करता था। वो बोलते थे और मैं उनकी पुस्तकों को लिखता था और फिर वो छपाई जाती थी। तो मैं बहुत छोटा बालक था उस समय, लगभग ये 16-17 साल का मैं था जब वो बोलते थे और मैं उनके ग्रंथों को लिखता था। तो वो मेरे से बड़ा प्यार करते थे। इनके पूज्य पिता श्री राम रिचपाल जी और इनकी पूरी फैमिली, ऋषि दयानंद, आर्य समाज के प्रति एक समर्पित परिवार था। और उस काल में भाई और बहनों, आर्य समाज और ऋषि दयानंद वो महापुरुष थे जिन्होंने इस देश की कुरीतियों को समाप्त करने का बहुत बड़ा अभियान चलाया था। जिस महामानव ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की थी और वेद की परंपरा जो लुप्त हो गई थी उसे पुनर्स्थापित किया था। और भारत जब गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा था, उसकी मुक्ति के लिए आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विचारों के नौजवान इस देश की बलिवेदी पर न्योछावर हो रहे थे। उसी काल से प्रेरणा लेकर जो भाई विनय जी ने जो बात कही, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। भारत मां की जय का नारा अंग्रेज काल में अपराध होता था, लेकिन कितने दीवाने इनके पूर्वज थे
कितने राष्ट्र के प्रति उनमें प्यार का जज्बा था कि उन्होंने अपने जो औद्योगिक संस्थान चलाने का निर्णय लिया, उसका नाम ही जय भारत, भारत माँ की जय उसी से हो जाती है। तो उस काल से लेकर अब तक इन लोगों ने समाज सुधार के क्षेत्र में, भाई और बहनों, भाषण देना अलग चीज होती है और उस चीज को जीवन में अपनाना कोई विरले के बस की बात होती है। आपके पूर्वज, आर्य जी के पूर्वज, उस काल में जो कोई सोच ही नहीं सकता था, खानदानी परिवार, हर ढंग से संपन्न परिवार, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि नारी जाति पूजनीय है। ऋषि दयानंद ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी जाति का सम्मान, वहां देवता वास करते हैं। और जहां नारी के दुख के आंसू गिरते हैं, वहां सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये विचार इनके पूर्वजों ने सुना और उन पूर्वजों ने इसको व्यवहारिक रूप दिया। उस जमाने में कोई बहन विधवा हो जाती थी, उसके लिए दो ही रास्ते थे, या तो वो विधवा होते ही चिता में जल करके सती के नाम से अपने शरीर को भस्म कर दे, और यदि जिंदा रहना है तो केश काटने पड़ेंगे। पग पग पर लोगों के अपमान सहने पड़ेंगे, ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती थी। विधवाओं की वो दुर्दशा इस देश में थी। कोई पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, छोटी आयु में विवाह हो जाते थे। बालकों को पता ही नहीं था विवाह क्या होता है। 4 साल की लड़की है, 5 साल का लड़का, और विवाह कर दिया। और उन दिनों बीमारियों के उपचार के लिए बहुत सुविधाएं भी नहीं थी। यदि ऐसी अवस्था में उस 4 साल की बेटी का 5 साल का पति किसी बीमारी से मर गया, तो उस बेटी को आजीवन विधवा रहना पड़ता था। वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी और विवाह ही नहीं कर सकती थी। उसको इस देश के धर्म के ठेकेदार प्रताड़ित करते थे, उसको पापिन बोलते थे, उसने पति को खा लिया, ऐसे ताने देकर उसे जीवन में मरने के लिए छोड़ते थे। ये पाप इस देश में उस काल में चलता था। दयानंद स्वामी ने इसका घोर विरोध किया। नारी जाति को पढ़ने का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। अभी बेटियों का आपने कार्यक्रम देखा, ऐसे बेटियों के गुरुकुल खुलवाए गए और शिक्षा के हर मार्ग खोले गए। उस काल में सुरेंद्र आर्य जी के पूर्वजों ने विधवाओं के साथ विवाह किया, विधवा के साथ विवाह किया, एक ऐसी कुरीति को तोड़ दिया। ये जज्बा था इस परिवार में समाज को बदलने का। उस काल से लोग बदले और भगवान की कृपा से संपन्न लोग थे। केवल अपने लिए नहीं वो जी। जिस गांव गुरेरा में मैं गया हूं, उस गांव में स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, गौशाला बनाना, कोई बालक पढ़ना चाहता लेकिन धन का अभाव, उसकी शिक्षा का प्रबंध करना, उसी काल में कार्यक्रम चलते थे। आर्य समाज के प्रचारकों के द्वारा गांव-गांव के अंदर कुरीतियों के विरोध में कार्यक्रम करना, नशा मुक्ति का काम, छुआछूत को मिटाने का काम, अंधविश्वास, गलत परंपराएं, उनके विरोध में इनके पूर्वज उस समय से काम करते आए। ये सौभाग्य की बात है कि आप जिस प्रकार के दादा दादी नाना नानी के संपर्क में रहे, पिता माँ के संपर्क में रहे,
वो संस्कार आपने जिंदा रखे और जिंदा ही नहीं रखे। आज आप अभी जो श्री विनय आर्य जी ने आपके बीच में चर्चा की है, पिछले 3-4 वर्षों से आप पूरी गंभीरता के साथ जो पूर्वजों ने आर्य समाज की मशाल जलाई, उस मशाल को बुलंद करते हुए आपने कदम आगे बढ़ाए और अपने CSR का पैसा नॉर्थ ईस्ट में, जहां गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते, वहां विद्यालयों की स्थापना की, कहीं विधवाओं की भोजन आदि की व्यवस्था की है, कहीं जो बीमार लोग हैं उनके अस्पताल की व्यवस्था की है। और आपने इनके कार्यक्रम आज का जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे स्टॉल लगाए हैं, जो गतिविधियां इनके सौजन्य से चलती हैं उनकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। आज अनेक जगह पर ब्लड डोनेशन के कैंप लगाना और बेटियों में जो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है और मृत्यु का शिकार हो जाती है और समय पर इलाज हो जाए तो जीवन में सदा के लिए बीमारी से मुक्त हो जाती है, उस दिशा में आपने आज ही एम्बुलेंस यहाँ से जारी की है। तो तरह तरह के सामाजिक कार्य, केवल हम ही उन्नति ना करें, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, ये ऋषि दयानंद का मिशन था। आर्य समाज के नियम ऋषि दयानंद ने 10 बनाए, उनमें एक 9वां नियम ये भी है कि मनुष्य कौन है, इंसान कौन कहलाने का अधिकारी है, कि जो अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहता, अपितु जो सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझता है। मानव वो है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करता है, जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाना जानता है, जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक करने की हिम्मत रखता है। सही अर्थों में भाइयों, जीना उसी का होता है। सुरेंद्र आर्य जी उसी विचार के साथ जीते और उसी सोच के साथ आपने बहुत बड़ा समय अब ऋषि दयानंद और आर्य समाज के मिशन को जनमानस तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देने का निर्णय किया और कर रहे हैं। जहां अनेक शिक्षण संस्थाओं में सहयोगी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, उसी के साथ अभी पिछले 2-3 सालों में विश्व स्तर के आर्य समाज के महासम्मेलन हुए। अभी दिल्ली में 30, 31, 1 और 2 अक्टूबर और नवंबर विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ। 36 देशों के बाहर के लोग भी आए। 2.5-3 लाख लोगों का आगमन उस कार्यक्रम में हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत उत्साहवर्धक वक्तव्य देकर आर्यों के कार्यों को भी गिनाया। हम उनके इसके लिए आभारी हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उस सारे अभियान में हमारे विनय आर्य जी जो बोल रहे थे, अपने बारे में वो कम बता पाते हैं, लेकिन उसका जो भव्य स्वरूप दे पाए, सारी दुनिया को हम उसके साथ जोड़ पाए, उसमें विनय आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन हम और ये वो काम कर ही नहीं पाते। उसकी ओट में जो ताकत और शक्ति काम कर रही थी, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था, इतने बड़े पंडाल और प्रदर्शनियों की व्यवस्था, ये कोई सामान्य काम नहीं था, बड़ा खर्चे वाला था।
ये सारी ताकत कहीं से रोशनी पुंज के रूप में मिल रही थी, तो आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी हैं हमारे बीच। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमारे में गर्व है। वो बहुत भले आदमी हैं, बड़ी पवित्रता का जीवन जीते हैं। इतना धन वैभव होने के बाद दुनिया भर की बुराइयां वैसे ही आ जाती हैं आदमी, लेकिन आपका जीवन आर्य है, बिल्कुल पवित्र और पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देने वाला है। आज सौभाग्य से उनका जन्मदिन भी है और आज उन्होंने एक औद्योगिक संस्थान का और श्री गणेश किया। मैं पुनः इनके आयुष्य की कामना करता हूं, इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये बिल्कुल स्वस्थ रह के दीर्घजीवी हों और इस देश और समाज की सेवा पूर्वजों की तरह करते हुए भावी पीढ़ी के निर्माण में और इस देश के कल्याण में यूं ही योगदान देते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि अब हमारे प्रियवर निशांत जी ने काम मजबूती से संभाल लिया है और इनको वो और ज्यादा समय समाज के लिए देने में सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस परिवार के प्रति और आप सब भाई बंधु जो इनके सब संस्थानों में परिवार की तरह काम करते हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये संस्थान बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। ये संस्थान बढ़ेंगे तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये संस्थान बढ़ेंगे तो देश आत्मनिर्भर और स्वदेशी की ओर बढ़ेगा और ये संस्थान बढ़ेंगे तो भारत का गौरव भी बढ़ेगा। इस दिशा में आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद और बधाई, धन्यवाद।